मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये मैं आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूं और इसमें हम प्लानिंग करते हैं कि जो हमने सुबह-सुबह प्लानिंग करी थी, मतलब दिन भर ट्रेडिंग करने के लिए जो प्लानिंग करी थी वो कितनी सही गई, कितनी गलत गई, क्या हमें सीखने को मिला और क्या हम गलती दोबारा नहीं करना चाहिए। तो बस अब मैं कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या करा था। ओके, तो निफ्टी की जो प्लानिंग थी मेरी, निफ्टी की प्लानिंग आपकी थी यहाँ पे। पहली बात तो एक याद रखिए, आप में से बहुत से लोगों को सेल करने का विचार आ रहा है। आप लोगों को लगता है अगर मार्केट ऊपर आ चुका है मैं सेल कर देता हूँ। ये कभी नहीं करना चाहिए। जब डेटा पॉजिटिव हो तो डेटा के अगेंस्ट में मत जाओ और ट्रेंड भी पॉजिटिव है आपका। मैं बहुत दिनों से, इवन जब से मैं ये आफ्टर मार्केट प्री मार्केट का वीडियो बना रहा हूँ, तब से मैं सेल करने के लिए मना कर रहा हूँ। आप हो सके तो पोजिशनली होल्ड करिए, जैसे मैं पोजिशनल होल्ड करता हूँ। आज भी मैंने अपनी कॉल की पोजिशन होल्ड करी है। तो आप लॉस होगा चलेगा, बट हम ट्रेंड के साथ रहेंगे। आप होल्ड करेंगे तो ये जो गैप अप वाला, देखिए आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो आपको कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो गैप अप हो जाता है ना, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आज भी सुबह सुबह बाई करने का मौका ही नहीं मिला। ओके, तो लॉजिक ये है कि आप ट्रेंड के साथ रहो, पोजिशनल होल्ड करो। और मेरा एक डायलॉग है, मैं कहता हूं कि जैसे बाहुबली जी ने उसको बोला था, जो वहां के राजकुमार थे, कि जब तुमने लात मारी तभी मुझे पता चला तुम्हारी शक्ति के बारे में। तो वैसे मेरा भी वही है कि जब आप 100 रुपए का 200 रुपए का प्रीमियम ले लेते हो, उसको 40 रुपए 20 रुपए होने का वेट करते हो, इसका मतलब यह है कि आपके पास ताकत है होल्ड करने की। समझ रहे ना? आपकी वो जो ताकत है, आप उसको अपनी मतलब जो आपकी वो स्ट्रेंथ है, उसको सही तरीके से यूज करो। ओके, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 200 रुपए का प्रीमियम का पुट ले 200 का पुट ले लेंगे या फिर 200 का कॉल ले लेंगे, उसके 50 रुपए होने तक होल्ड करते हैं और फिर बोलते हैं सर क्या करें। तो ये जो आपकी ये जो है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको आप सही तरीके से यूज करो। आप यहाँ पे बाई करो, आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, आप यहाँ पे बाई करोगे तो आपका उस दिन अगर इंट्राडे में बेनिफिट नहीं देगा, बट वो पोजिशनली आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करो, ये बात याद रखो। और स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको कैसे, पहले डेटा देखना पड़ेगा, प्लस ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको देखो, उस पर फोकस रखो। कभी भी मैं सेल करने के लिए मना, मतलब हर समय सेल करने के लिए मना ही कर रहा हूँ, कभी भी मतलब सेल करने के लिए नहीं बोला है। सेल करना है, लेकिन उसका जब हमारा ट्रेंड नेगेटिव होगा और डेटा नेगेटिव होगा तभी। ओके, तो चलिए अभी मैं कल हमने प्लानिंग जो करी थी वो बता देते हैं। तो प्लानिंग हमारी कल की ये थी कि अगर ये 15 मिनट के पहले मैं लगाता हूँ, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं, और 5 मिनट पे भी किया था मैंने। अब हमारी कल की प्लानिंग ये थी कि अगर इसके नीचे आया तो हम एक छोटा सा सेल करेंगे और यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में डिमांड जोन है। ओके, अब यहाँ पे हम 5 मिनट पे चल जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट पे डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे आए तो हम बाई करेंगे। मार्केट पूरा गैप अप खुल गया, कोई चांस नहीं मिला बाई करने का, और इंट्राडे में कोई मूवमेंट आई ही नहीं। आप अगर इंट्राडे में देखोगे तो इंट्राडे में कोई मूवमेंट नहीं आई, इवन स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, सो अलग। तो ऐसे मार्केट में आपको तुरंत स्ट्रेटजी अप्लाई कर देनी चाहिए। आप चाहे आयरन फ्लाई लगा दो, चाहे आप शॉर्ट स्ट्रेडल लगा दो, ये सब चीजें आप कर लोगे तो आपको वो बेनिफिट रहेगा। अब ये तो हो गया कि भाई हमारा प्लान बना ही नहीं, ऊपर के लिए हमने प्लानिंग करी नहीं थी। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगला प्लान क्या था। अगला प्लान था डेटा वाला। डेटा वाला ये था कि मैंने कहा था अगर जो रेजिस्टेंस था वो 17,800 का था, अगर मार्केट गैप अप खुले तो 17,800 का ओवाई आप देखो, कॉल वाला। अगर कॉल का ओवाई आपका बढ़ जाए तो आपको समझ लेना है कि वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि 17,800 का ओवाई, कॉल ओवाई चेंज आप इसको पढ़ो तो ऑलमोस्ट 40,29,000, 40,29,000 कॉल का वाई बढ़ गया। तो कॉल का वाई 40,29,000 बढ़ गया है। दैट मींस कि यहाँ पे ये जो कॉल है, यानी ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा। और यहाँ पे देखिए, और जो मैंने आपको 4 घंटे वाला बताया था आपको, अगर आप लोगों को याद हो, एग्जैक्ट वहीं से मार्केट नीचे घुमा। जो वीकली एनालिसिस मैंने शेयर किया था, ये वाला एग्जैक्ट यहीं से मार्केट घुमा है। ये वाला जो इस कैंडल का हाई मैंने बोला है 742-41 का, देखिए आप, कैंडल इसका हाई 39 है, मतलब 2 रुपए से वो नीचे घूम गए और फिर ऊपर जाकर के फिर ऊपर आकर के क्लोज हुई है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे समझिए पॉइंट था कि मैंने डेटा वाइज बोला था, क्योंकि चार्ट वाइज हमें यही दिख रहा था तो चार्ट वाइज मैंने बोल दिया। बट डेटा वाइज क्या था? डेटा वाइज ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो हमें 17,800 के कॉल को देखना है। अगर कॉल का ओआई बढ़े तो आपको समझ जाना है कि वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, आप ऊपर कॉल शॉर्ट कर सकते हो। जितने भी लोगों ने 17,800 का कॉल शॉर्ट किया होगा उनको ये छोटा वाला पैनिक होगा, बट रेजिस्टेंस के पास सेल करना था, प्लस रिवर्सल पे सेल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दो, और यहाँ पे आप लोग अगर नए, ये मतलब नए पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को तुरंत सबसे पहले हाउ टू ट्रेड ऑन प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो, इसको देखना जरूरी है। इसका मैं लिंक में डाल दूंगा, प्लस यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप उसको देखो। इससे क्या होता है कि आपको रिवर्सल पे ट्रेड करना है। यहाँ पे ये जा रहा है ऊपर, जाने दो, आपको रिवर्सल पे ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे आपका एक ट्रेड इसके बाद नीचे है, तो ये आपका एक क्या हुआ, एक लो टूट गया, तो यहाँ पे आप फिर ऊपर वाले कॉल सेल कर सकते हो। तो आप अगर सेल करोगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस दूसरा,
बाय द डिप, मैंने कहा है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट है ब्रेकआउट बाई करो, बाय द ब्रेकआउट या फिर बाय द डिप। तो आप अगर यहाँ पे डिप बाई करते, ये सपोर्ट जो सुबह सुबह बन गया था, उस पे आप अगर एक बार रिवर्सल पे यहाँ पे एंट्री कर लेते तो ये भी आपके लिए बेनिफिट था। तो ये चीज होता, और मैंने भी यहीं पे एंट्री करी है कहीं पे, और मैंने अपना कॉल का पोजीशन होल्ड कर रखा है, कल देखेंगे, कल आपको रिप्लाई करूंगा। बट यहाँ पे लॉजिक ये है कि आप बाय द डिप वाली स्ट्रेटजी अपनाओ, क्योंकि डेटा भी आपका पॉजिटिव है, समझ रहे हैं, डेटा भी आपका पॉजिटिव है और ये सब चीजें पॉजिटिव है। हालांकि ये सब प्लानिंग हमने नहीं की थी, हमारी सिर्फ एक ही प्लानिंग थी कि अगर मार्केट ऊपर खुला, गैप अप खुला, तो हमें 17,800 का कॉल देखना है, कॉल का वाई देखना है। अगर वो बढ़ेगा तो हम समझ जाना है कि रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वो किया, पूरे दिन उसी के आसपास घूमता रहा। तो ये लॉजिक है कि आप ये सब चीजों को समझो और उसके हिसाब से ट्रेड करो, और आपका कभी भी मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाओ। आप बाई के साइड का ट्रेड लोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे, सेल साइड में एक बार आपका ऐसा होगा, लेकिन बाई वाला आपका ज्यादातर सक्सेसफुल होगा। प्लस अगर आप अच्छा खासा होल्ड कर सकते हो तो आप लंबा होल्ड करो, क्योंकि ये गैप अप अब देखिए गैप अप होने के बाद क्या हो रहा है, पूरा ऐसे घूम जा रहा है, तो आपको बाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा इंट्राडे में, यहाँ पे भी आपको मौका नहीं मिलेगा। क्लियर? और प्रीमियम काफी वॉलेटाइल भी हो जाते हैं। ये हो गया। तो निफ्टी की जो हमारी प्लानिंग थी उसमें कोई सही तरीके से ट्रेड मिला नहीं। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी हमारी प्लानिंग वही थी कि हम सेल नहीं करेंगे, और सेल अगर करेंगे भी तो हम इसके नीचे ही सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी अभी सेल करने का मौका नहीं है, अभी आपका जो सपोर्ट है ऊपर चला गया है, तो बैंक निफ्टी भी हमारी ट्रेडिंग उस हिसाब से परफेक्ट नहीं गई है। क्लियर? प्लस यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने ये बोला था कि अगर ऊपर खुले तो ऊपर अगर कहीं डबल टॉप मिले तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये देखिए छोटा सा डबल टॉप मिला तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये वाला आपको अगर मौका मिला होगा तो इसने आपको उठाया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप अप खुला, तो जब यहाँ पे जिन्होंने बाई कर रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और गैप अप खुलने के बाद ये लोग प्रॉफिट बुक करना अपना चालू कर देंगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे तो क्या होगा, उसको प्रेशर आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही प्रेशर आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग वाले तो निकल गए जिन्होंने ऊपर लेके जाना था, लेकिन फिर क्या होगा, नए लोग आ जाएंगे। तो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन फिर से यहाँ पे नए लोग सेलर आ जाएंगे, तो अब उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ पे सेलर आ जाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। जैसे ही ये नेकलाइन टूटता है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब मैं समझता हूँ तो 300 से लेकर के 126, तो आपको ये करीब 170-80 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा नीचे की साइड, अगर आपने ये कैप्चर किया होगा तब। अदरवाइज बाय द डिप तो मैंने आपको बताया, तो बाय द डिप भी अगर आपने किया होगा तो भी आपको बेनिफिट मिला ही होगा, ये बात याद रखिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो हमारी प्लानिंग थी बहुत परफेक्ट नहीं गई, बट मार्केट में मूवमेंट अच्छा खासा था, प्राइस एक्शन अच्छा था, तो आपको वहां पे ट्रेड मिला होगा। और आज एक्चुअली सेलर का दिन था, बाहर का दिन नहीं था। अब चलते हैं अगला, हमने अल्ट्राटेक सीमेंट आपको दिया था स्टॉक के बारे में। अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने ये बोला था कि अगर एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ये कैंडल क्लोज हो गई, आप यहाँ पे बाई करोगे और आपका लगभग एंट्री हो जाएगा 638 के आसपास, और आपको टारगेट मिला है सीधे सीधे 675 का। तो 1:2 का टारगेट आपका यहाँ पे अचीव हो रहा है लगभग, अगर हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, आपका स्टॉप लॉस होगा छोटा सा उसके नीचे वाला, 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। 1:1 आपका अचीव हो रहा है इंट्राडे बेसिस पे, और आप पोजिशनल भी जा सकते हो। मैंने कहा था पोजिशनल भी इसको कर सकते हो। तो 15 मिनट और 60 मिनट वाले के लिए पोजिशनल था, तो अभी 60 मिनट वाले का पोजिशनल अभी भी ओपन है। तो अगर इन्होंने यहाँ पे एंट्री करी होगी पोजिशनल बेसिस पे तो उनका टारगेट अगला वाला आएगा 6,740 वाला, 43 वाला। तो ये आपका इसमें 1:1 का मूवमेंट मिला, और अगर आपने इंट्राडे में वो प्रॉफिट ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात थी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला है आपका एसबीआई कार्ड का। मैंने बोला था एसबीआई कार्ड का बाय द डिप वाली स्ट्रेटजी थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बाई बोला था। अगर यहाँ पे आता, बट यहाँ पे आई नहीं, ऊपर ही रही, आपका इसमें कोई ट्रेड बना नहीं है। तो एक आपका ट्रेड बना अल्ट्राटेक सीमेंट में जिसमें आपको प्रॉफिट मिला, और दूसरा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बना। बट बैंक निफ्टी में आपको ऊपर वाली स्ट्रेटजी जो हमने बताई थी कि ऊपर से जाकर के अगर डबल टॉप बनाए तो बेच सकते हो, वो आप कर सकते हो। कॉल सेल करने वाली, तो कॉल सेल में आपको प्रॉफिट हुआ होगा। प्लस अगर आप बाय द डिप की स्ट्रेटजी भी अपनाई होगी, क्योंकि मैंने बोला कि हमेशा ये बाय द डिप और बाय द ब्रेकआउट वाला मार्केट है, तो वो भी आपने अगर किया होगा तो आपको वहां पे बेनिफिट मिला होगा। और एक डिस्क्लोजर ये है कि ये सब जो चीजें मैं बताता हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। इन सब का आप इन सब को देख करके अपना नॉलेज इस्तेमाल करिए, अपना खुद का एनालिसिस करिए, देन आप ट्रेड करिए। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं, और नेक्स्ट बैच अभी 5 सितंबर को चालू होगी, तो आप मुझसे सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप ये प्री मार्केट हाउ टू अंडरस्टैंड प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो ये आप देखें, ताकि आपको समझ में आए कि इस पूरे मार्केट को कैसे समझना चाहिए। ओके, सो चलिए अभी हम बंद करते हैं। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।